जब कोई आर्थिक सहयोग की बात आती है तो हाथ खड़े कर देता है, लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं जिस व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब ने और बहुजन महापुरुषों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, उसी व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए कभी नगरकोट जाता है, कभी वैष्णो देवी जाता है, कभी झारखंड जाता है, कभी देसाटन में जाता है, कभी गंगा में जाता है, कभी मंदिर में माथा टेकता है। लेकिन जिस समाज को लिए काम करना चाहिए था, उस समाज की तरफ वो लोग मुड़ करके नहीं देखते। सम्मानित साथियों, ये पीड़ा है हमारे अंदर, ये दर्द है हमारे अंदर कि जो लोग बाबा साहब का खा करके बाबा साहब के नहीं हुए। आज समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो केवल अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा हुआ है। आईएएस बना रहे हैं, पीसीएस बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, कर्मचारी बना रहे हैं। बनाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सम्मानित साथियों, आईएएस के साथ, पीसीएस के साथ, इंजीनियर के साथ, डॉक्टर के साथ, सरकारी कर्मचारी के साथ उनको इंसान बनाइए। क्योंकि महापुरुषों का आंदोलन इंसान बनाने का था। जिस चारपाई पे कुत्ता बैठ जाता है, जिस चारपाई पे बच्चा लैट्रिन कर देता है, इंसान होकर के हम उस चारपाई पे नहीं बैठ सकते। जिस तालाब के अंदर पशु पक्षी मलमूत्र विसर्जित कर सकते हैं, हम उस तालाब का पानी नहीं पी सकते। मंदिर में हमें प्रवेश नहीं करने दिया जाता। आज वर्तमान में देखिए, हमारी बारातें नहीं चलने दी जाती, किसी को जय भीम कहने पे मार दिया जाता है, किसी को अम्बेडकर की टी शर्ट पहनने पे मार दिया जाता है, और किसी को बाबा साहब की जयंती मनाने पे मार दिया जाता है। सम्मानित साथियों, क्या यही बाबा साहब का संकल्प था? क्या यही बाबा साहब ने इसीलिए अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए थे? क्या उन्होंने अपना सुख और चैन, ऐशो और आराम इसीलिए कुर्बान किया था? क्या ज्योतिबा फुले ने इस देश के अंदर क्या शादी की और आपके लिए बच्चा पैदा नहीं किए? तो देखिए, मनोहर काशीराम जी को उन्होंने शादी नहीं की, अपने आप को महापुरुषों ने कुर्बान कर दिया। लोग कहते हैं हम पढ़ गए, हमारी नौकरी लग गई। अगर हम नहीं पढ़ते तो हमारी नौकरी नहीं। अरे मेरे समाज के भोले लोगों, सोचिए, उस समय इस देश के अंदर शिक्षा की जो व्यवस्था की वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने की। जब उन्होंने ज्योतिबा फुले ने जब शिक्षा का प्रयास किया, उनके घर वालों ने विद्रोह कर दिया। गोविंद राव ने कहा कि हे ज्योतिबा, या तो तुझे ये काम कांड छोड़ने पड़ेंगे, पढ़ाई लिखाई बंद करनी पड़ेगी, या घर छोड़ना पड़ेगा। मेरे समाज के भोले लोगों, ज्योतिबा फुले ने आप जैसे वर्ग के लिए घर को छोड़ दिया, लेकिन हम लोगों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद नहीं किए। बड़ा दुख होता है, अफसोस की बात है हमारे लिए कि जिस समय ज्योतिबा फुले ने हंटर कमीशन के सामने प्रतिवेदन दिया, उनके साथ वो लोग थे जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी, पिछवाड़े में लंगोटी नहीं थी, सर पे कपड़े नहीं थे। एक अनपढ़ लोगों ने हम जैसे हजारों करोड़ों लोग पैदा कर दिए। आज हम हजारों करोड़ों शिक्षित होने के बावजूद भी जो हमारा समाज पीछे छोड़ गया, उसे हम आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा पाए। सम्मानित साथी, दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है हमारे अंदर कि जिस बाबा साहब ने इस देश के अंदर करोड़ों शिक्षित पैदा किए, अरे वही बाबा साहब का बच्चा हाई स्कूल नहीं कर पाया, और उसी बाबा साहब ने इस देश के अंदर आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, डीलिट, एमफिल पैदा किए। सम्मानित साथी, लेकिन उम्मीद थी कि ये हमारा जो समाज है, जो पढ़ लिख जाएगा वो समाज का काम करेगा, लेकिन नहीं कर पा रहे। सम्मानित साथियों, जो लोग समाज से दूरी बना लेते हैं, जो लोग अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं, एक दिन जब आंदोलन की बारी आती है, जब अत्याचार की बारी आती है, जब शोषण की बारी आती है, तो सबसे पहला नंबर उनका आने वाला है, जो गांव से, जिस गली से गए, जिस मोहल्ले से गए, जिस गांव से गए, जिस शहर से गए, तो जाकर के दूसरी व्यवस्था में लीन हो गए। सम्मानित साथियों, इस देश के अंदर आने वाले समय में जरूर सामाजिक क्रांति होगी, जरूर राजनीतिक क्रांति होगी, जरूर धार्मिक क्रांति होगी। अगर जो क्रांति होती है और अगर दुश्मन के साथ हमारी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो सबसे पहला नंबर उनका आएगा जो समाज से दूरी बना करके बैठे। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं संचालक महोदय। एक बार एक मेंढक ने एक हीरा निगल लिया। एक मेंढक ने एक हीरा निगल लिया, और वो मेंढक हीरा निकल के मेंढक का जो झुंड था, 100-200 मेंढक रहे हुए उसमें कूद गए। अब वो बड़ा परेशान कि कौन सा मेंढक है जिसने मेरे हीरे को निगला है। वो गया और एक सूरजचंद भाई साहब जैसे बुद्धिजीवी को लाया कि भाई, जिसने हीरा मेरा निगला है उसे लाइए ढूंढ कर। उन्होंने जो आया वो व्यक्ति, उसने देखा तो उस सारे मेंढक जो थे उनमें से एक मेंढक ऊंचे से पलक बैठा था। एक मेंढक नीचे से पलक बैठा था, और जब वो गया और जाके उस मेंढक को ला करके
उसके सामने पेश कर दिया। उसने बोला यार एक बात बताओ, इतने सारे मेढक थे, आपने इतने सारे मेढकों में उसी मेढक को क्यों चुना जो दूर बैठा था? उसने कहा कि जिसको पद मिल जाता है, जिसको प्रतिष्ठा मिल जाती है, जिसको मान मिल जाता है, जिसको सम्मान मिल जाता है, जिसको पैसा मिल जाता है, वो समाज से दूरी बना लेता है। यही काम इस मेंढक का था। इसने हीरा निकल लिया और दूरी बना ली और उस मेंढक को लाया गया और उसका पेट चीर करके हीरा निकाला गया। तो जो लोग समाज से दूरी बना करके रहते हैं, जो समाज से दूर चले जाते हैं, नौकरी लगने के बाद, पैसे वाले होने के बाद, जब बारी उनकी आएगी तो सबसे पहले पेट चीर कर फाड़ा जाएगा जो समाज से दूर बैठे। इसकी ताजा उदाहरण बताता हूं। अलीगढ़ के अंदर 2 साल पहले की घटना है। एक सांगमान सिटी मोहल्ला है अलीगढ़ के अंदर, जिसमें बहुजन समाज के सारे सरकारी कर्मचारी, जिनकी 4-4 मंजिल कोठियां हैं, सबके पास गाड़ी और घोड़ा है। जब उन्होंने अम्बेडकर जयंती मनाई, वहां के लोगों ने विरोध किया और किसी की हिम्मत नहीं हुई, जो सरकारी कर्मचारी अपने आप को बनते थे, जो पैसे वाले बनते थे, कि वो अम्बेडकर जयंती मनाने, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अम्बेडकर जयंती मना ले। विरोध हो गया उस समय और उन्होंने अपने घर पे बोर्ड टांग दिया, ये मकान बिकाऊ है, ये मकान बिकाऊ है। तो हमारे अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में कुछ लोग उनके पास गए, अलीगढ़ के तमाम सामाजिक संगठन उसके पास गए और जाकर के उनसे कहा कि ये बुजदिली वाला काम मत कीजिए। हम लोग इस देश के हुक्मरान रहे हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के शासक रहे हैं, ये बुजदिली वाला काम मत करिए। और सम्मानित साथियों, जो अनपढ़ लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो कमजोर लोग थे, जो सामाजिक संगठनों में काम करते गए और अम्बेडकर जयंती नहीं। आज